बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रांजलि की पाठशाला। बच्चों, आज हम आपके लिए साइंस का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है द टीथ। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि किस स्टेज में कितने टीथ होते हैं, टीथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, और पढ़ेंगे टीथ का हमें कैसे टीथ की कैसे केयर करनी चाहिए। टीथ के बारे में आज सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। बाय नाउ यू मस्ट हैव लॉस्ट सम ऑफ योर मिल्क टीथ और बेबी टीथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने बेबी टीथ या मिल्क टीथ जो है हो चुके हैं। डू यू रिमेंबर व्हेन यू स्टार्टेड लूजिंग देम? तो क्या आपको याद है कि आपने उनको कब से कि लूज़ करना चालू किया था? तो हाउ मैनी मिल्क टीथ डू यू स्टिल हैव? अभी तक आपके पास कितने मिल्क टीथ हैं? हाउ मैनी टीथ डू यू हैव इन ऑल? आपके पास कितने टीथ हैं? यू मे नीड द हेल्प ऑफ अ क्लासमेट टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन। डू ऑल ऑफ यू हैव द सेम नंबर ऑफ टीथ? क्या आप सभी के पास सेम टीथ नंबर हैं? ठीक है। आस्क योर टीचर हाउ मैनी टूथ ही और सी हैज। तो अपने टीचर से पूछना है कि आपके पास कितने टीथ हैं। तो टीथ ग्रो इन स्टेज। तो पढ़ते हैं कि टीथ का ग्रो कैसे होता है, किस स्टेज में कितने टीथ किसके पास होते हैं। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब बच्चा जन्म लेता है, इट डज नॉट हैव टीथ, उसके दांत नहीं होते हैं। वेल इट डज हैव टीथ, ठीक है, उसके तब वेल इट डज हैव टीथ बट दे डू नॉट शो बिकॉज दे आर स्टिल इनसाइड द गम्स। बच्चा जब पैदा होता है उसके दांत नहीं होते हैं, लेकिन उसके पास दांत होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े जो हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, छुपे होते हैं। दे ग्रो एज द बेबी ग्रोस, वो ग्रो करते हैं जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है। एंड पुश थ्रू द गम्स, और जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वो हमारे गम्स को थ्रो करके पुश करके निकल आते हैं। लेटर दीज टीथ फॉल ऑफ, बाद में ये टीथ जो होते हैं फॉल ऑफ गिर जाते हैं। एंड न्यू टीथ कम आउट, और न्यू टीथ निकलते हैं। द मिल्क टीथ क्या होता है? द फ्रंट टीथ बिगिन टू पुश थ्रू द गम्स, जो हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं, ये हमारे गम्स को पुश करके निकलते हैं। व्हेन अ बेबी इज अबाउट 6 मंथ्स ओल्ड, जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है तो बेबी टीथ जो होते हैं ये हमारे गम्स को पुश करके निकल आते हैं। इन द नेक्स्ट ईयर एंड अ हाफ और सो, ठीक है, 1 या 1.5 साल के अंदर अ चाइल्ड गेट्स अ फुल सेट ऑफ 20 बेबी टीथ, तो बच्चे के पास पूरा 20 बेबी टीथ का सेट होता है। दीज टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ, इन्हीं को बेबी टीथ या मिल्क टीथ कहा जाता है, दूध के दांत कहा जाता है। बिकॉज दे फॉल ऑफ लेटर टू मेक प्लेस फॉर परमानेंट टीथ, इनको बेबी टीथ मिल्क टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाद में गिर जाते हैं और इनकी जगह पर परमानेंट टीथ निकलते हैं। फिर द फर्स्ट मिल्क टीथ टू कम आउट आर द फ्रंट टीथ, जो पहला मिल्क टीथ निकलता है वो हमारा फ्रंट का टीथ होता है। जैसे आपने बेबी के टीथ निकलते हुए देखा होगा, तो सबसे पहले बच्चे के फ्रंट के दांत निकलते हैं, आगे के दांत निकलते हैं, इनको कहते हैं कॉर्ड द इंसिसर्स, इनको इंसिसर्स कहा जाता है, तो इनको इंसाइसर्स बोलते हैं। दीज आर शार्प एंड आर मीन्ड फॉर बाइटिंग और कटिंग, तो ये जो होते हैं इतने शार्प होते हैं, पैने होते हैं कि ये जो है थिंग्स को बाइट करने के लिए, कट करने के लिए होते हैं, इसलिए इनको हम इंसाइसर्स बोलते हैं। दे आर 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ, ये जो हमारे टीथ हैं इंसाइसर्स हैं, ये 4 जो है ऊपर की जॉ में और 4 नीचे की जॉ में होते हैं। तो टोटल 8 इन ऑल, ये टोटल 8 होते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर उसके बाद 20 में 8 तो हो गए, इंसाइसर्स हो गए, 4 अपर जॉ 4 लोअर जॉ। देन कम द कैनाइंस, ठीक है, एंड मोलर्स, उसके बाद जो है कैनाइंस आते हैं और मोलर्स आते हैं। उसके बाद कैनाइंस और मोलर्स आते हैं। द पॉइंटेड टीथ बिटवीन द इंसाइसर्स एंड मोलर्स आर द कैनाइंस, तो जो द पॉइंटेड टीथ बिटवीन द इंसाइसर्स एंड मोलर्स, जो इंसाइसर्स और मोलर्स के बीच के दांत होते हैं उन्हीं को हम कैनाइंस बोलते हैं। देयर आर 2 इन द अपर जॉ एंड 2 इन द लोअर जॉ, ये जो कैनाइंस होते हैं ये 2 अपर जॉ में होते हैं और 2 लोअर जॉ में होते हैं,
ठीक है। ये 4 होते हैं, 4 इन ऑल, मतलब टोटल 4 होते हैं। 1 इधर 1 इधर, 2 ऊपर हो गए, 1 इधर और 2 नीचे हो गए, तो टोटल 4 हो गए। दे आर फॉर टीयरिंग, नॉट दैट वी रियली नीड टू टीयर फूड द वे से टाइगर्स डू। ठीक है, दे आर फॉर टीयरिंग, ये जो कैनाइंस होते हैं ये किसी चीज़ को फाड़ने के लिए होते हैं। नॉट दैट वी रियली नीड टू टीयर फूड, जैसा कि हमको फूड को जो है टीयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टाइगर्स को, क्योंकि वो मीट खाते हैं इसलिए उनको टीयर करने के लिए ये उनके पास टीथ होते हैं। ठीक है। द मोलर्स आर द लार्ज टीथ एट द बैक, जो मोलर्स होते हैं ये लार्ज टीथ होते हैं और ये पीछे होते हैं। दे आर 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ, ये भी 4 अपर जॉ में 4 लोअर जॉ में होते हैं। दैट मेक्स 8, और जो कि 8 होते हैं। दे आर फॉर च्यूइंग एंड क्रशिंग, ये जो मोलर्स होते हैं ये किसी चीज़ को चबाने के लिए या फिर उसको फोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये देखिए 20 टीथ का सेट है पूरा। तो ये देखिए कैनाइन क्या है, ये हमारे इंसाइसर्स हैं 1 2 3 4, ये फ्रंट के जो 4 ऊपर, फ्रंट के 4 नीचे हैं, ये हैं इंसाइसर्स। और उसके बाद ये नुकीले जो दांत हैं, एक इधर, इन्हीं को कैनाइन बोलते हैं। और पीछे की ये देखो ये 2 ये जो मोटे दांत होते हैं लास्ट के 2 2 2 2 4 4 4 8, मतलब 8 जो टीथ हैं ये मोलर्स हैं। ठीक है। जो हमारे इंसाइसर्स हैं ये किसी चीज़ को जो है बाइटिंग करने के लिए, कटिंग के लिए, कैनाइन जो है टीयर करने के लिए, और मोलर जो होते हैं चिविंग या फिर क्रशिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द परमानेंट टीथ। तो न्यू टीथ स्टार्ट ग्रोइंग एंड पुशिंग आउट द मिल्क टीथ, तो जो न्यू टीथ निकलते हैं मिल्क टीथ को पुश करके, ठीक है, वो हमारे होते हैं व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट 7 ईयर्स, जब बच्चा 7 साल का होता है तो उसके मिल्क टीथ को पीछे से धक्का दे करके नए टीथ निकलते हैं, मतलब मिल्क टीथ को गिरा करके नए टीथ जो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं वो ही परमानेंट टीथ होते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ बिकॉज दे आर सपोज टू लास्ट फॉर डाई, इनको परमानेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये हमारे पूरी लाइफ में रहेंगे। ठीक है। बट ओनली इफ़ वन लुक आफ्टर देम, लेकिन ये तभी संभव है जब हम उनकी मतलब कि प्रॉपरली केयर करेंगे। लाइक द मिल्क टीथ द परमानेंट टीथ टू ग्रो इन स्टेज, जैसे मिल्क टीथ जो है स्टेज में ग्रो करते हैं उसी प्रकार से परमानेंट टीथ भी जो है स्टेजेस में ग्रो करते हैं। यूजुअली ऑल अबाउट द लास्ट 4 अपीयर बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 12 ईयर ओल्ड। यूजुअली जो हमारे लास्ट के 4 टीथ हैं ये जब बच्चा 12 ईयर का होता है तब अपीयर करना शुरू करते हैं। द परमानेंट टीथ आर डिफरेंट फ्रॉम द मिल्क टीथ, तो जो परमानेंट टीथ होते हैं ये मिल्क टीथ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इन नंबर में, एज वेल एज इन टाइप्स, और टाइप्स में भी। ठीक है। देयर आर 32 ऑफ देम, ये 32 होते हैं परमानेंट टीथ, एज इन द केस ऑफ द मिल्क टीथ, जैसा कि मिल्क टीथ में होता है। देयर आर 4 इंसाइसर्स ईच इन द अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दैट मेक्स 8 इंसाइसर्स इन ऑल, जैसा कि मिल्क टीथ में 4 अपर जॉ में इंसाइसर्स, 4 लोअर जॉ में इंसाइसर्स होते हैं, उसी प्रकार से परमानेंट टीथ भी अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4, टोटल 8 ये भी होते हैं किसमें, परमानेंट टीथ में। देयर आर 4 कैनाइंस टू, कैनाइंस भी जैसा कि परमानेंट मिल्क टीथ में भी कैनाइंस 4 थे उसी प्रकार से परमानेंट टीथ में भी कैनाइंस 4 ही रहेंगे। one on either side of the incisors in each jaw. There are the premolars and molars, जैसा कि उसमें था मिल्क टीथ में क्या था, इंसाइसर थे, उसके बाद कैनाइन थे, फिर डायरेक्ट मोलर आ गए थे, लेकिन अब इसमें क्या होगा, प्री मोलर आएंगे तब मोलर आएंगे। द बिग चंकी टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ, ठीक है, देयर आर मींट फॉर चिविंग एंड क्रशिंग। देयर आर 2 प्रीमोलर नेक्स्ट टू ईच कैनाइन, जो हमारे कैनाइंस होते हैं ये जो कैनाइन ये जो नुकीले दांत होते हैं इनके नेक्स्ट के बाद जो 2 टीथ होते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं प्रीमोलर। ठीक।
दैट मेक 8 प्रीमोलर। 8 प्रीमोलर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो टोटल 8 प्रीमोलर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद देन कम्स द मोलर, उसके बाद मोलर्स आते हैं। द बिगेस्ट ऑफ द टीथ, जो हमारे सबसे बिगेस्ट टीथ होते हैं वो हमारे मोलर होते हैं। देयर शुड बी 12 मोलर्स इन ऑल, ये पूरे 12 होते हैं। 6 इन ईच जॉ, 6 अपर जॉ में, 6 लोअर जॉ में, 3 3 3 3। ठीक है, बट मेनी पीपुल हैव ओनली 8 मोलर्स, लेकिन अधिकतर जो है बहुत से लोगों के जो 8 ही मोलर्स होते हैं। ठीक है, वैसे होने तो 3 मतलब 12 हो चाहिए, लेकिन यूजुअली 8 ही होते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा सेट है। परमानेंट टीथ का इंसाइसर्स 8, कैनाइन्स 4, प्रीमोलर्स 8, मोलर्स 12, तो टोटल हो गए 32 टीथ। ठीक है, ये देखिए द लास्ट मोलर ऑन ईच साइड ऑफ द टू जॉ इज कार्ड ऑफ विजडम टूथ, जो हमारे लास्ट के टीथ होते हैं, ठीक है, वो होते हैं विजडम टूथ होते हैं। यूजुअली दीज मोलर्स अपीयर बिटवीन द एजेस ऑफ 17 एंड 25। इनको विजडम टूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 17 से 25 साल की उम्र के बीच में निकलते हैं। देयर आर कार्ड विजडम टीथ, ये इनको विजडम टीथ बोलते हैं। बिकॉज बाई दैट एज, क्योंकि इस एज में वन इज सपोज टू बी वाइज, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन होता है वो बुद्धिमान होता और नो मोर अबाउट थिंग, और थिंग्स के बारे में ज़्यादा जानने वाला हो जाता है। पीपुल हु डू नॉट हैव विजडम टीथ हैव 28 टीथ इन ऑल, तो जिन जिन लोगों के विजडम टीथ नहीं निकलते हैं तो उनके पास 28 टीथ ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे मेन चीज़ पढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है दिया नहीं है, तो ये मेन आते हैं पार्ट ऑफ टूथ। ठीक है, तो ये जो पार्ट ऑफ टूथ है ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो बच्चों इतना समझ में आया मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। अगर अच्छा लगा हो पढ़ने में तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे टीथ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।